एसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डाल लें हेडलाइंस पर। नेशनल अवेयरनेस वेबिनार आयोजन के तहत ऑनलाइन जुड़ेंगे देश भर से लोग। गौधन न्याय योजना से जुड़ी बातें व सामग्री बनाने को लेकर होंगी परिचर्चा। MLD फिल्टर प्लांट में आई खराबी, बाधित हुई पेयजल सप्लाई। प्रदेश के काबिल शिक्षकों ने पाया मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2020 का शिक्षा दूत सम्मान। अब खबरें विस्तार से। विद्यार्थी और आमजनों को गोधन योजना व इससे बनने वाली सामग्री की जानकारी देने शासकीय गर्ल्स पीजी कॉलेज दुर्ग में नेशनल अवेयरनेस वेबिनार का आयोजन लाइव किया जा रहा है, जिसमें देश भर से इन योजनाओं से जुड़े लोग ऑनलाइन जुड़कर विद्यार्थियों व आमजनों को जानकारी देंगे। नेशनल अवेयरनेस वेबिनार में जुड़े लोगों द्वारा अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब या जानकारी ऑनलाइन जुड़े जानकारों द्वारा जरूर दी जाएगी। आयोजन शनिवार को 12 बजे से 2 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें जयपुर से भीमराज शर्मा, करनाल हरियाणा से प्रदीप बेनीवाल और नागपुर से जितेंद्र भकाने, भाग्यश्री भकाने व यामिनी नीलेश सहित पद्मश्री से सम्मानित शमशाद बेगम भी इस आयोजन में लाइव माध्यम से जुड़ेंगी। इन्हीं विषयों पर और अपनी जानकारी देते हुए दुर्ग गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रेशमा लोकेश ने इस तरह से जानकारी दी। हमारे बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह की चीजें जिनको हम छोड़ रहे हैं, हम जिनके बारे में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो अगर इसमें अपना कैरियर बनाते हैं तो वो न सिर्फ हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को जिंदा रखते हैं, बल्कि हमारी धरती को इस प्रदूषण से भी बचाते हैं। इसी तरह से हमारे साथ एंटरप्रेन्योर भी जुड़ेंगी, जो कि बताएंगी कि वो लोग क्या क्या निर्माण करते हैं। एक जितेंद्र और भाग्यश्री हैं, दोनों पति पत्नी हैं, दोनों ने MBA किया था, दोनों बॉम्बे में जॉब कर रहे थे, लेकिन अचानक उनको लगा, उनको कहीं से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने आप को इसमें समर्पित कर दिया और आज वो लोग गौशाला भी चलाते हैं, साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो यहाँ से हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को हम बताएंगे कि कहाँ पर अगर वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। कोरोना काल के मद्देनजर प्रदेश के महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत इस आयोजन से जुड़े विद्यार्थी व आमजन अपनी समस्या हल कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इस आयोजन के बाद विद्यार्थी या आमजन इससे किस तरह का लाभ ले सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना मरीजों को निजी अस्पतालों में हो रही परेशानी को लेकर शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री के नाम खून पसीने की बोतल के साथ मोदी आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। मोदी आर्मी संगठन के युवाओं ने हमेशा की तरह विरोध का नया तरीका अपनाया है। इस बार निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों से लिए जा रहे फीस का मामला है। बेहिसाब फीस लेकर ये निजी अस्पताल इस आपदा के समय का दुरुपयोग कर लोगों के खून पसीने की कमाई को हजम कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना पीड़ितों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज के लिए निर्धारित किया है, मगर अस्पतालों में इस आपदा को अवसर में बदलने का काम पूरे जोरों शोरों से किया जा रहा है। भले ही मरीज की मौत हो जाए, मगर फीस इतनी कि जीवन भर की खून पसीने की कमाई भी कम पड़ जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी आर्मी ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है एवं इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हम आए हैं यहाँ पे खून की बोतल और पसीने की बोतल नमूने के तौर पर लेके आए हैं। जो सरकार मानती है कि आम आदमी का पैसा खून पसीने का नहीं है, मुफ्त का पैसा है, जबकि हमारा मानना है कि हर इंसान का पैसा खून पसीने की कमाई है, जो आज निजी अस्पतालों में लिया जा रहा है।
सरकार ने 17,000 रुपये निर्धारित कर दी है निजी अस्पतालों की, जो कि एक दुर्भाग्यजनक है। कोविड जो सरकार जो संचालित है उसमें तो व्यवस्था अच्छी है नहीं, तो लोग निजी अस्पतालों में जा रहे हैं। निजी अस्पताल में जाने के बाद वहाँ के बिल अत्यधिक लिए जा रहे हैं, 17,000, 20,000। और यहाँ जो हमारे दोस्त हैं उनके पिताजी का देहांत हुआ है, उनसे 47,000 रुपये लिया गया 3 घंटे के अंदर। तो एक दुर्भाग्यजनक है। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि वो आयुष्मान योजना, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम या अन्य किसी योजना के तहत निजी अस्पतालों को भी निःशुल्क किया जाए। केंद्र सरकार इसमें किस तरह की भूमिका निभा रही है? केंद्र सरकार ने लगातार इसमें अपने कार्य किया है, जैसे कि अपोलो और भी केंद्र शासित अस्पताल हैं जहाँ पे लगातार किया गया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन जो लगाया था वो एक ढोंग था। शराब दुकानें खुली थी और बाकी चीजें व्यवस्था बंद थी। जिस तरह ये आपदा का दौर चल रहा है और लोग कोरोना संक्रमण से बचने और इलाज करवाने को लेकर परेशान हैं, ऐसे में अगर निजी अस्पतालों द्वारा लापरवाही पूर्वक मानवता को दरकिनार कर कार्य किया जा रहा है, जिससे दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के द्वारा मामले के संज्ञान में आने पर देखना होगा कि इन अस्पतालों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश भर में फैले कोविड-19 की महामारी के साथ ही अब इस बीमारी या अन्य बीमारी से जूझ रहे लोगों को अस्पतालों में भर्ती नहीं लिए जाने की शिकायत आने लगी है, जिसे कलेक्टर के संज्ञान में लाने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भर में फैले वैश्विक कोरोना महामारी व इसके बढ़ते संक्रमण के चलते लोग अब परेशान हो चले हैं। चाहे कोरोना पीड़ित हो या अन्य बीमारी से जूझ रहे हों, लोग मरीज को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल वह भटक रहे हैं। गौरतलब है कि अभी के हालात को देखते हुए लोग अपनी जागरूकता दिखाते हुए अब बीमारी को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। वहीं पीड़ित अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे निजी अस्पतालों के द्वारा कोरोना रिपोर्ट लाने के साथ पीड़ित को भर्ती नहीं किया जाता, जिसकी शिकायत व दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व CMHO ज्ञापन सौंप मामले की जानकारी दी गई एवं अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। जो हम ज्ञापन देने के लिए आए थे और वहाँ पे ज्ञापन में ये दिया है कि हम कभी नॉर्मल हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे कोई पेशेंट को हार्ट बीट में प्रॉब्लम है तो पहले बोलते कोरोना का टेस्ट किया जाए, उसके बाद लेंगे। आज 2 दिन की घटना है कि मेरे ही किसी पहचान के व्यक्ति सेक्टर 9 हॉस्पिटल में हार्ट बीट में प्रॉब्लम थी, उसे कोरोना टेस्ट किया गया, उसकी गंभीरता से उसको नहीं लिया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो कोरोना के लिए बोला टेस्ट के लिए गया। तो इसमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिए सरकार को कि जिस भी हॉस्पिटल में जाए तो कोरोना का टेस्ट वहीं और तुरंत प्राथमिक रूप से उसका उपचार किया जाए। पहले चरण में हमने कोरोना को देखते हुए CMHO में ज्ञापन सौंपा है CMHO साहब को, जिसमें हमारी प्रमुख रूप से कोरोना को लेकर तो कोई मांग नहीं थी, मगर कोरोना से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, अगर किसी की तबीयत भी खराब है और वो अस्पताल के लिए जा रहा है प्राथमिक उपचार के लिए, तो पहले उसे कोरोना का टेस्ट कराने कहा जा रहा है। अगर कोई किसी की गंभीर समस्या है, किसी को हार्ट में पेन है, छाती में दर्द है, कोई हार्ट का पेशेंट है, तो उन्हें भी पहले कहा जा रहा है कि आप पहले जाके कोरोना का टेस्ट करवा के आएँ, उसके बाद आपका इलाज होगा। और ऐसे में काफ़ी सारे मरीजों की मौत भी हो रही है, पूरे प्रदेश में हो रही है, केवल भिलाई में नहीं हो रही है। इसी को लेकर हमने CMHO से मांग की है कि सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाए कि कोई भी मरीज हो पहले उसका उपचार किया जाए, उसके बाद कोरोना टेस्ट होते रहेगा। जिस तरह इन हालातों की जानकारी दुर्ग को बताई गई और साथ ही दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को ज्ञापन सौंपा गया है, अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन पीड़ित मरीजों व परिजनों के हित के लिए किस तरह की गाइडलाइन निकालकर पीड़ितों के इलाज के लिए गंभीरता बरतता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानीटंकी मरोदा में खून जांच के लिए राशि मांगने व सुविधाओं में कमी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पानीटंकी मरोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में BP की दवाई और शुगर की दवाई नहीं दिए जाने की शिकायत लेकर हितग्राही महिलाएं शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंच अपने अन्य मांगों के साथ ज्ञापन दिया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खून जांच के लिए राशि मांगने, सुविधाओं की कमी, मितानिन के प्रोत्साहन राशि 75% भुगतान करने इत्यादि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसी कड़ी में महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी।
सर हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, टंकी मरोदा का जो पीएससी है, स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे जो जांच के लिए 10 रुपये की जो पर्ची ली जाती है ना, बाकी अन्य पीएससी में वो नहीं है, 10 रुपये की पर्ची नहीं लिया जा रहा है, जो अभी कोरोना काल चल रहा है उसके कारण से। और यहाँ अभी जो है टंकी मरोदा का जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे 10 रुपये की जांच की पर्ची की राशि ली जा रही है। और जो पर्ची खून जांच की जो पर्ची है उसके लिए भी अलग से राशि लिया जा रहा है। तो ये क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बाकी जगह क्या हाल है? सर अभी जैसे बाकी जगह नहीं लिया जा रहा, बाकी पीएससी में, उसी तरीके से यहाँ के भी पीएससी में नहीं लेना चाहिए, खासकर अभी जो कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण जो फैल रहा है उसके कारण। और ये 75% भुगतान वाली जो बात है, ये जो है सर, बाकी जो मितानी दीदी लोग हैं उन लोग का जो 3 महीने का रुका हुआ है, वो जो राशि जो केंद्र सरकार से जो मिलता है इनको, राज्य सरकार से, वो राशि इनको पूरा मिलना चाहिए। टंकी मरोदा पीएससी में बीपी जांच नहीं किया, न दवाई नहीं दिया, बोलते हैं कि दूसरी जगह मतलब जिला हॉस्पिटल में चले जाओ ऐसा करके। बाकी सभी पीएससी में बीपी जांच हो रहा है, दवाई दे रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं, है ना। और गर्भवती को भी ले गई तो वहाँ मतलब बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे हैं, दूर से ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। क्या बोलते हैं, पैसा लगेगा बोल रहे हैं? पैसा तो लगेगा ही बोलते हैं, लेकिन जांच बिल्कुल नहीं हो रहा है। कल एक डिलीवरी टेस्ट लेके गई थी तो वहाँ दरवाज़ा बंद था, बाहर से लॉक था। मैं फ़ोन की वहाँ जो स्टाफ को, तो बोलते हैं कि अभी थोड़ा देर रुक जाओ ऐसे करके। फिर स्टाफ आए तो उसका दर्द एकदम ज़्यादा हो रहा था, उसको पेन लीवर। तो फिर बोलते हैं कि डिलीवरी टेस्ट मतलब थोड़ा सा आपको समझना चाहिए ऐसे करके। तो डिलीवरी केस में क्या समझने वाली बात है सर? पैसा मांगते हैं क्या? पैसा भी मांगते हैं सर। पीएससी में लेके गए थे बीपी शुगर वाले लोग को, तो शुगर जांच बाकी जगह हो रहा है सर, लेकिन वहाँ ब्लड जांच भी नहीं, शुगर वाले लोग को भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं सर? पता नहीं, जहाँ दूसरे जगह करवा लो, या फिर मैडम नहीं है एक, वो ऐसा करके बोल देते हैं। दिन उन लोग का गायब रहता है, 11 बजे से पहले कोई याद रहता भी नहीं है। तो ड्यूटी वाले लोग 9 बजे निकलते हैं, तो 11 बजे तक रुके रहेंगे तो काम, उनका रोजी भी तो नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में आप लोग कभी कहीं कंप्लेन वगैरह कुछ किया इनके? नहीं सर, यही है आज पहली बार। जिस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हो रही असुविधाओं के लिए ये महिलाएं अपनी परेशानी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी समस्या कब तक सुनी जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 24 MLD फिल्टर प्लांट के 2 पैनलों में आई खराबी के चलते दुर्ग शहर के कुछ वार्डों में पानी को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। वहीं फिल्टर प्लांट में सुधार कार्यों सहित मशीनों को बदला जा रहा है। दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र के 24 MLD फिल्टर प्लांट में गुरुवार से 2 पैनल बोर्ड खराब हो गए थे, जिनकी जानकारी मिलते ही निगम अधिकारी व कर्मचारियों ने फिल्टर प्लांट पहुंच खराब हुई 2 पैनल बोर्ड को हटाकर नया पैनल बोर्ड लगाया है, जिसके चलते शहर के कुछ वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं की जा सकी है, जिससे शहर के नलों में कल से पानी भी नहीं आया है। गौरतलब है कि शहर को जल्द पानी सप्लाई के लिए निगम द्वारा खराब हुई दोनों पैनल को बदलकर नई पैनल बोर्ड लगाई गई है, जिसकी फिटिंग और वायरिंग के चलते आज देर शाम तक पूरा काम किया जाएगा और साथ ही कल सुबह से लोगों के घरों में पानी पहुंचने लगेगा। इसी संबंध में न्यूज टीम को कुछ इस तरह की जानकारी दी गई। टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। शाम तक नल के आने की संभावना है। 24 MLD फिल्टर प्लांट का जो पैनल बोर्ड थे पहले तो रिपेयर करके बार बार रिपेयर करना पड़ता, तो उसको रिपेयर करके लगाते रहते, तो खराब हो रहा था तो नए पैनल लगाए थे। और नए पैनल लगाने का काम कल से चालू हुआ था, क्योंकि रात में और रात भर भी चला काम। तो रात में 1 बजे के बाद लाइट गोल हुई थी और लगभग 4:30 बजे लाइट आई थी। उस पर प्रभावित रहा रिपेयरिंग का काम, तो भी चल रहा है, भी काम चल रहा है। और ये भी तो सप्लाई जहाँ नहीं हो पा रही थी उससे टैंकर से सप्लाई किया है और बाकी 39 MLD से कुछ पानी ले रहे हैं। कितने मशीनें बदली गई हैं और कब तक काम पूरा होने का गुंजाइश है? 2 पैनल बोर्ड और एक ब्रेकर अच्छा चेंज किया गया है और उसके केबल को भी सीधा करके लगाया गया है रिपेयर करके। शहर में पीने के पानी को लेकर लगातार शिकायत व परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही थी। अब निगम द्वारा नए पैनल बोर्ड लग जाने के बाद शायद ही पानी सप्लाई को लेकर कोई परेशानी सामने आएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गाड़ी लेने वाला था ना? डीजल ब्रो, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। इतना पुराना मैच? सर आपकी सोच भी तो पुरानी है। हाँ है ना, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की माइलेज में ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने
कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। पर डीजल पेट्रोल का प्राइस टू मच। ये तो पुराने सिक्के। सर आपकी सोच भी तो पुरानी है, जो डीजल पेट्रोल के इतने से फर्क को भी ज्यादा मानती है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। सो आपने कैलकुलेट किया क्या? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशा आपकी, प्रयास हमारे। ग्रैंड एशियन न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के, तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992, 9827173488। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस। Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग,
सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते पंजाब आने जाने की व्यवस्था और रामनगर मुक्तिधाम में कोरोना संक्रमित शवों के दाह संस्कार करने की अलग जगह की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भर में जिस तरह से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राहत मिलने व व्यवस्था बनाए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले अपनी मांग लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन के चलते यातायात के साधन पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, जिससे यहाँ वहाँ फंसे लोग अपने घर व रिश्तेदारों के सुख दुख में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अभी के हालातों में भिलाई रामनगर स्थित मुक्तिधाम में सामान्य शव के साथ ही कोरोना शव का भी दाह संस्कार किया जा रहा है, जिसकी गंभीरता दिखाते सावधानी बरतने को लेकर अपनी मांग रखी गई। इसी विषय में समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जो रामनगर मुक्तिधाम में जो कोरोना के केस आ रहे हैं, बॉडी आ रही है, वो सब एक ही जगह मतलब इकट्ठे हो रहे हैं। इसके लिए कलेक्टर साहब को बोले कि बैरिकेटर लगा के और साइडों में एक साइड से उनका रास्ता किया जाए। और कलेक्टर साहब हमारी बात मान के तुरंत फ़ोन ऑन किए और तुरंत इस चीज़ को। और दूसरी मांग हमारी है कि जो हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में जो बाहर से आके बैठे, जैसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश के, जो ट्रेन एक भी नहीं है, तो हम लोग दो दिन के हफ्ते में 2 दिन की ट्रेन मांगे हैं। किस लिए मांगे हैं? क्योंकि दुख सुख लगा है, सभी रिश्तेदारी इधर और उधर सभी का लगा हुआ है, तो दुख सुख में जाना आना पड़ता है, इसलिए हम लोग 2 दिन के लिए ट्रेन का रूट मांगे हैं। ये आज कलेक्टर साहब के पास हम लोग 2 प्रमुख मांगे लेके आए हैं। एक तो मुक्तिधाम रामनगर को लेकर है और एक मांग जो है वो ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस या जम्मू तवी को लेकर है। सर्वप्रथम जो हमारी मांग है वो सबसे बड़ी मांग यही है कि जैसे कि रामनगर मुक्तिधाम में 4 शेड हैं और उसमें एक शेड में कोरोना बॉडी को दाह संस्कार किया जा रहा है, मगर वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कहीं भी हमको सोशल डिस्टेंस और सुरक्षा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। उसी को देखते हुए हम लोग सुरक्षा के मद्देनज़र हम आज कलेक्टर साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया और बड़े अच्छी तरह से हमारी बात सुनी है और आश्वासन दिया कि वहाँ जल्दी से जल्दी बैरिकेड वगैरह लगाए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। इसी चीज़ को लेकर हम और बाकी जैसा माहौल है कोरोना को लेकर पूरे भिलाई शहर में, हम यही बात सबको एडवाइजरी दे रहे हैं और सिर्फ पंचायत की तरफ से सैनिटाइजर भी किया जा रहा है, समय समय पर सैनिटाइजर किया जाए गुरुद्वारों, मंदिर में और जहाँ भी जाए हर जगह पर सैनिटाइजर किया जा रहा है। और इसके अलावा जो एक मांग जो हमारी सिख समाज की तरफ से बार बार आ रही है, जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और जम्मू तवी है, कम से कम भी उनमें से एक ट्रेन जो है हमको 2 दिन दी जाए, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा में लोग फंसे हुए हैं वो कम से कम भिलाई आ सके और जो भिलाई के लोग हैं, जो पंजाब के लोग भिलाई में फंसे हुए हैं, वे पंजाब जा सके, क्योंकि दुख सुख में अभी जैसी की परिस्थितियाँ हैं आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। यही मांग को लेकर हमें कलेक्टर महोदय की तरफ से आश्वासन मिला है और अच्छा लगा यहाँ पर। कोरोना महामारी की मार और संक्रमण को देखते हुए यातायात व्यवस्था की जरूरतें, जिसे लेकर समाज के द्वारा अपनी परेशानी तो जताई गई है, पर अब देखना होगा कि कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे इस समस्या से कब तक राहत पहुंचा सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 67 सेक्टर 8 में विकास कार्य रुक जाने से वार्डवासी काफी परेशान है। वार्ड पार्षद शाहीन अख्तर ने कहा कि नगर निगम विकास कार्य छोड़
राजनीति पर उतर आई है तो वार्ड का विकास कहां से होगा? जरूरी है सभी वार्डों को समानता से देखें, तभी विकास संभव है। इन दिनों भिलाई टाउनशिप में किए जा रहे निर्माण कार्य, शहर के साज सज्जा एवं सफाई व्यवस्था को लेकर वार्ड पार्षद अपने अपने वार्डों में विशेष ध्यान दे रहे हैं। आज इस सफाई व्यवस्था और वार्ड सुंदरता को लेकर हमने वार्ड क्रमांक 67 की पार्षद शाहीन अख्तर से मुलाकात किया एवं वार्ड के मूलभूत सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। वर्तमान में वार्ड 67 सेक्टर 8 की जनसंख्या लगभग 4500 है। वहीं बात करें वार्ड में सफाई व्यवस्था की तो वार्ड में कहीं भी कचरा एवं गंदगी देखने को नहीं मिला, लेकिन वार्ड पार्षद के द्वारा बताया गया कि वार्ड में निर्माण कार्य करने हेतु शासन द्वारा टेंडर पास हो जाने के बावजूद वार्ड में निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, जिसमें गार्डन निर्माण, चैनल फेंसिंग, प्योर ब्लॉक, प्लेग्राउंड जैसे विभिन्न निर्माण कार्य किए जाने हैं, लेकिन अभी तक यह कार्य नहीं हो सका है। देखिए, सरकार की तरफ से तो हमने पूरा अपनी तरफ से कोशिश करके हर कार्य को लाया गया है और उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है, लेकिन भेदभाव राजनीति की वजह से हमारे सारे काम को रोक दिया गया। कौन से काम है जिसपे अभी तक अटकलें लगी हुई है? हमारे दुर्गा मैदान का जो काम है वो आधा हुआ है और पूरा रोक दिया गया है, उसको पूरा जर्जर हो रहा है ना। उसमें जैसे आगे उसको बढ़ना चाहिए, तेजी लाना चाहिए, सारा रोक दिया गया है, सारा काम। और बाकी जो हमारे जितने वर्क ऑर्डर जारी हुए हैं उसमें एक भी काम को नहीं किया जा रहा है। 2-3 हमारे काम शुरू हुए, सामान डाल दिया गया और काम शुरू हो गया, उसको भी वापस मंगवा लिया गया। तो वार्ड की जनता इसके लेकर आपको कभी शिकायत की है? कोई बात कर रही है वार्ड की जनता आपसे कभी? बिल्कुल शिकायत कर रही है और उन लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। वहीं वार्ड वासियों द्वारा वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को लेकर बताया गया कि वार्ड में बच्चे एवं बुजुर्गों के लिए प्लेग्राउंड एवं गार्डन की कोई व्यवस्था नहीं है। इन समस्याओं को लेकर वार्डवासी वार्ड पार्षद को कई बार अवगत भी करा चुके हैं, पर वार्ड पार्षद द्वारा उन्हें कहा गया कि भिलाई निगम को कई बार इस समस्याओं को लेकर अवगत किया गया है, पर उनका ध्यान सेक्टर 8 की ओर नहीं है। आपके बगल के सेक्टर में काम हो रहे हैं, हाँ। सेक्टर 7 जाओ, इधर हाँ। जाओ तो काम होते दिखते थे, बट अपने यहाँ तो फिर ये सब जानकारी उन्होंने ये बताया कि हमने जो वार्ड के लिए करीब 3 करोड़ के काम लेके आए थे वार्ड के, जिसमें सेक्टर 8 का जो मेन गार्डन है, DNS का जो दुर्गा स्टेज का जो गार्डन है, उसका भी अधूरा काम, मतलब कुछ चीज़ें रोक दी गई है। पाथवे बन गया, उसमें ग्रासिंग रोक दी गई और उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ों को अड़ंगा लगाया गया। तो ये पूछा गया तो पार्षद के द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि मतभेद किया जा रहा है, पार्शियलिटी की जा रही है। सफाई व्यवस्था की बात करें तो क्या वार्ड में सफाई व्यवस्था दुरुस्त है? सफाई व्यवस्था पार्षद अपनी क्षमता के अनुसार काम तो करवा रहे हैं, उनकी क्षमता दिखती है, लेकिन अब उनको संसाधन अगर रोक दिया जाए, लेबर ना दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग से लेबर ना आना, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मतलब एक वो बोलते हैं राजनीति में सत्ता परिवर्तन का जो दम्भ झेला जाता है वो दिखता है। यहाँ के बच्चे सभी मुझे बोलते हैं कि आप पार्षद से बोलिए करके, तो मैं बोलती बेटा ठीक है, अभी हो जाएगा। बच्चे को बहुत दिक्कत हो रही है, यहीं पर ही खेलते रहते हैं रोडों में, यहीं पर, तो यहाँ पानी भी रुके रहता है। अब नाला नाली सब कुछ भी साफ नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ काम करेंगे सोचते हैं तो भाई यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस की ये आ जा रहा है, तो हम तो ये नहीं चाहते हैं कि आप कांग्रेस या बीजेपी दोनों मिलके भाई जैसे भाईचारा जैसे मिलके एक दूसरे के साथ हम काम करते हैं तो हमारा क्या है, सब कुछ हो सकता है। राजनीति ये नहीं है कि हम किसी को तकलीफ दें, तकलीफ ना दे के हम एक दूसरे का सहायता करके, देखो राजनीति कल है आज भी है, दोनों किसी की तरफ भी सत्ता पलट सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि भैया हमारा काम भी ना रोके, है ना, वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा। पार्षद ने क्या कहा जब आपने समस्याओं को लेकर उनसे मुलाकात की? तो पार्षद जीते तो हमारे तो हर चीज में हमको तो सपोर्ट करते आए हैं, आगे भी करते थे, नहीं भी थे तब भी करते थे। स्वच्छता अभियान टीम अपने 122 सप्ताह के लंबे सफर के दौरान प्रत्येक रविवार को स्वच्छता के तहत जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। साथ ही प्रतिदिन टीम के सदस्यों द्वारा अपने दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता को अपनाते हुए लोगों को भी जागरूक करने का कार्य कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्ग भिलाई के जागरूक लोग भी स्वच्छता अभियान से जुड़ते चले जा रहे हैं। रविवार को सेक्टर 5 के गार्डन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। गार्डन की सफाई करते हुए कटीली झाड़ियों व गाजर घास को उखाड़ा गया। इस अभियान में स्वच्छता प्रेमियों ने टीम के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी अहम भागीदारी निभाई।
वार्ड पार्षद रिंकू साहू द्वारा कचरा उठाने के गाड़ी की व्यवस्था की गई, जिससे गार्डन से निकला कचरा तत्काल उठा लिया गया। वहीं रिसाली आजाद मार्केट चौक पर बना पार्क उचित रखरखाव की व्यवस्था नहीं होने की वजह से आज बदहाल हो चुका है और जिस उद्देश्य से इस पार्क का निर्माण निगम प्रशासन ने करवाया था, वह उद्देश्य अब पूरा होता नजर नहीं आ रहा। शहरी क्षेत्रों की नगर पालिकाएं अपने क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य लाभ देने एवं अपने क्षेत्र को आकर्षक बनाने के लिए पार्कों का निर्माण करवाती है। ऐसा ही एक पार्क नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र अंतर्गत आजाद मार्केट चौक पर भी निगम द्वारा बनवाया गया था, जो कि उचित रखरखाव व्यवस्था न होने की वजह से बदहाली की स्थिति में आ गया है और यह पार्क अब क्षेत्र की शोभा बढ़ाने के बजाय क्षेत्र की बदनामी करवा रहा है, क्योंकि इस पार्क में जंगल झाड़ियों के उग जाने की वजह से यहाँ इंसानों ने आना बंद कर दिया है और उसकी जगह अब जानवर विचरण करते हैं। पार्क में लगाया गया फव्वारा शुरू होने के साथ ही खराब होकर प्रदर्शनी मात्र बन चुका है। पार्क के अंदर चारों तरफ बड़ी बड़ी घास एवं झाड़ियां उग गई हैं और अब पार्क में इंसानों के चलने लायक जगह भी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी भी इस पार्क में आने से कतरा रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने निगम प्रशासन से इस पार्क को पुनः जीवंत रूप देने की मांग की है। गार्डन में कोई सफाई उपाय नहीं है, गाया घुस रहा है, कुत्ता बिल्ली सब घुस रहे हैं, गार्डन तोड़ फोड़ हो रहा है, इतना गंदगी है, सफाई हो नहीं पा रहा है सही ढंग से, बहुत प्रॉब्लम जा रहा है पब्लिक को, आने जाने वाले को भी तकलीफ हो रहे हैं। गार्डन में जो कंटेंट बना है वो काफ़ी दिन भी चला नहीं है, हफ्ता भर में ख़त्म हो गया, टूट फूट गया, सब रिलीज हो गया, रद्द हो गया। आज वाहनों की अधिकता की वजह से वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जिसे शुद्ध करने में ऐसे पार्क अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जरूरी होगा क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर निगम रिसाली इस पार्क को जल्द संधारित कर जनता के लायक बनाए, जिससे क्षेत्रवासियों को इस पार्क से होने वाले लाभ मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली के नेवई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मुरुम खदान में लोग विगत कई वर्षों से अवैध कब्जे पर काबिज थे। यह भूमि बीएसपी की थी, जिस पर बीएसपी ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाकर अपने आधिपत्य में लेकर सूचना चस्पा किया है कि यह भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र की है और इस पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आने वाले समय में इस भूमि पर कब्जा न हो, इसे देखते हुए पूरी भूमि पर बीएसपी द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992 9827173488। अरे यार, कैब छोड़ के अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डीजल ना, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। सर, आपकी कैब पुरानी कैब बिल्कुल आपकी सोच की तरह, जो आज भी पेट्रोल और डीजल के इतने से फर्क को ज्यादा मानती है। आपने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना? ऑफ कोर्स यार, पेट्रोल माइलेज ही कहाँ देती है। बिल्कुल यार, फोन देना। इतना पुराना फोन? आपकी सोच की तरह, जिससे लगता है कि पेट्रोल और डीजल कार्स की माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर,
अमन ढाबा के बाजू जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS द्वारा संचालित दांतों से संबंधित समस्त उपचार यहां कराए जाते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी, रूट कैनाल, दांतों की फिक्सिंग, पायरिया, साथ ही ऑर्थो ट्रीटमेंट बीते 12 वर्षों से संचालित साईं मुस्कान डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS, समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। सप्ताह के 7 दिन सेवाएं उपलब्ध है। दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी हो तो साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज में संपर्क करें। हमारा पता साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज 14/5 उत्तर गंगोत्री वेंकटेश्वर टॉकीज के पास, सुपेला, भिलाई। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2020 के तहत शासकीय अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक शाला सेक्टर 6 की सहायक शिक्षिका श्रीमती नीता त्रिपाठी भी शिक्षा दूत की उपाधि से अलंकृत की गयी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की सूची बनाकर उन्हें शिक्षा दूत की उपाधि से नवाजा जाता है। इस वर्ष भी जिले भर में संचालित सरकारी स्कूलों से सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की सूची भेजी गई थी, जिसमें एक नाम श्रीमती नीता त्रिपाठी का भी है, जो कि शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेक्टर 6 में प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। स्कूल के भवन को देखते के साथ यह समझ में आ जाता है कि स्कूल में शिक्षा देने वाले शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को उनकी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जिससे बच्चों के भीतर छुपी प्रतिभा को बाहर लाया जा सके एवं बच्चे इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को अपनी रुचि के हिसाब से पूरी कर सके। स्कूल की शिक्षिका श्रीमती नीता त्रिपाठी, जिन्हें यह सम्मान मिला है, हमने उनसे बातचीत की, जहां उन्होंने यह सम्मान पाकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं उन्होंने यह भी बताया
कि उनके हेडमास्टर और उनके साथ कार्यरत शिक्षक भी इस क्षेत्र में हर समय कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये सम्मान ही कहता है कि हम शिक्षा दूत हैं, तो हम शिक्षा का अलग जगाने का ही प्रयास करते हैं। हम बच्चों के बीच में शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। और जब हम शिक्षा दे रहे होते हैं तो हमारा मुख्य मकसद यही होता है कि बच्चा आगे में भविष्य में जो नागरिक हमारे देश के लिए एक सफल नागरिक बने और उसमें सभी वैल्यूज हो बच्चे में और एक अनुशासन देखने को मिले हमारे बच्चे में। और साथ ही मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमें बच्चों को जब कुछ सिखाना होता है तो हम अपने साथ में रहने वाला जो वातावरण है हमारे साथी शिक्षक हैं, हमारे हेडमास्टर सर हैं, उनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते हैं उसी चीजों को हम अपने बच्चों में परिणित करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे सारे टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छे वर्किंग हैं, हम लोग सभी वो बहुत वर्कोहॉलिक हैं और हमेशा हम लोग कुछ नया करके दिखाने का कोशिश करते हैं और सब ही नया करते हैं और अपने फील्ड में सब बेस्ट हैं ऐसा मैं मानती हूँ। हमारे सारे शिक्षक बहुत ही अनुभवी हैं और सबको कुछ नया करने का शौक है, सब कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं और इसके लिए हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे सारे अधिकारी हम लोग को बहुत मोटिवेट करते हैं। और जब भी हमें कुछ नया करना होता है तो हम अपने जो राय है या जो कुछ नया करना चाहते हैं उसके बारे में उनसे अनुमति लेते हैं, अपनी राय को उनके सामने रखते हैं और उसमें कुछ अच्छा क्या किया जा सकता है उनसे सलाह लेते हैं और उसके बाद ही हम लोग कार्य करते हैं। और हमारे हेडमास्टर सर का हमेशा इसके लिए बहुत सहयोग रहता है, सभी का वो सहयोग रहता है। बच्चे को अगर कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो उनके पालकों का सहयोग रहता है, तभी हमारे बच्चे कुछ नया सीख पाते हैं। श्रीमती नीता त्रिपाठी ने बताया कि उनके इस सफलतम प्रयास में उनका परिवार भी उनकी काफी मदद करता है और परिवार की मदद के बगैर कोई भी इंसान बुलंदियों को नहीं छू सकता। देखिए जैसे कि किसी भी वर्किंग जो लेडीज रहते हैं उनके लिए विदाउट फैमिली के सपोर्ट के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम कहीं कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो उसमें ऐसा होता है कि हम सम टाइम ऐसा होता है थोड़ा सा फैमिली अवॉइड होती है, बट हमारी फैमिली जो हमको पूरा सपोर्ट करती है, उनको मालूम है कि ये कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं इसलिए थोड़ा सा उधर ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है, मेरे इन लॉज का सपोर्ट रहता है। मेरे हस्बैंड को जब ये पता चला कि मुझे सम्मान मिला है तो सबसे पहले उन्होंने अपने पूरे थाने में सबको मिठाई खिलाई और वो बहुत खुश हुए। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज यहाँ भी वो अपनी खुशी शेयर करने आए थे। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है, मेरे बेटे का पूरा सपोर्ट रहता है और जो भी मैं वीडियोस और ऑडियो बनाती हूँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल में मेरे बेटे का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसको मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए कर रही हूँ उसके साथ मिलकर करती हूँ तो मेरा खुद का बच्चा भी बहुत कुछ सीख जाता है। जैसे वीडियोस बनाना, ऑडियोज बनाना, ऑनलाइन क्लासेस जब मैं ले रही होती हूँ तो मेरा बच्चा फुल्ली इन्वॉल्व रहता है मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये सब चीजें हम जब बच्चों को सिखा रहे होते हैं स्कूल में तो मेरे लिए पर्सनली ये स्कूल के बच्चों के साथ साथ बेनिफिशियर है, मेरा खुद का बेटा भी ये सब चीजें सीख जाता है। तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट के थ्रू मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे कहीं भी काम करना होता तो मुझे अपनी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलता है और हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो मेरे वर्क को क्रिटिसाइज करते, नहीं, नेवर। वो ऑलवेज मेरे को सपोर्ट करते हैं कि आप जो कर रहे हो वो करते जाइए। मेरे बड़ों का भी मुझे सपोर्ट रहता है। जब मेरे इन लॉज को पता चला, मेरी मदर को पता चला तो वो बहुत थैंकफुल थे कि मुझे ये सम्मान मिला है और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने अपनी मुझे ब्लेसिंग शेयर किए, सभी बहुत खुश है, मेरा परिवार भी बहुत खुश है इस सम्मान से। यह सम्मान मिलने के बाद नीता त्रिपाठी ने दुगने जोश के साथ और भी नए नए आयाम अपनाने की बातें कही हैं, जिससे बच्चों को सीखने सिखाने के कार्य में और भी गुणवत्ता लाई जा सके। मुझे लगता है कि इस सम्मान के बाद अब सफर थोड़ा और मुश्किल होगा, क्योंकि जो मैंने एक पीक पॉइंट अपने लिए सेट कर लिया, अब मुझे इस लिमिट से बियॉन्ड द लिमिट वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले भी मैं एक्टिव टीचर, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत एक्टिव टीचर, मैं सभी टीचर्स बहुत एक्टिव रहते हैं, सब नया करना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे कुछ और बढ़ के करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने कर लिया है वो तो मैं कंटिन्यूस करती ही रहूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं बच्चों को सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें और अधिक गुणवत्ता आए। इसके लिए कुछ और नया करने की मेरी चाह है और मेरी सोच भी है। मैं कोशिश जरूर करूंगी कि इससे कुछ बेहतर करके दिखाऊं मैं अपने बच्चों के लिए। श्रीमती नीता त्रिपाठी के साथ कार्यरत अन्य शिक्षिकाओं ने भी उन्हें बधाई देते हुए अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नित नए प्रयास करने और उन्हें मिलने वाले सम्मान से प्रेरित होकर और भी जोश के साथ कार्य करने की बातें कही हैं। साथ ही स्कूल के प्राचार्य ने भी श्रीमती नीता त्रिपाठी को बधाइयाँ दी हैं। सर, बहुत ही अच्छा फील होता है जब हमें ऐसा हमारे काम की वजह से हमको ये अवार्ड्स मिलते हैं तो, और इससे हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। एंड
नीता मैम को मिला है, तो मैं सारे टीचर्स का भी सपोर्ट होता है और सारे बच्चे पेरेंट्स सारे मिलके टीचर्स को करते हैं। जब टीचर खुद क्रिएटिविटी दिखाते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत इम्प्रेस होते हैं, और उसके बिहाफ में हमारे स्टाफ के टीचर को मिला है। और हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ही आगे ना बढ़े, हमारे साथ जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है उसका हर टीचर जो है वो ऐसी ही क्वालिटी वाला हो जिससे कि स्कूल को अपग्रेड करने में फ़ायदा। पहले तो मेरी फ्रेंड और कलीग बहुत अच्छी है, उनको मिलना चाहिए, शी डिज़र्व। बहुत खुशी हुई है जानकर कि उन्हें मिला है, और हम लोग सब मिलजुल के टीम वर्क में काम करते हैं और कोशिश करते हैं बच्चों को हर तरीके से सिखाए ताकि वो नई नई चीज़ें सीखे। पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियाँ भी सिखाते हैं। दूसरी गतिविधियाँ हैंडक्राफ्ट अगर की बात करें, बच्चे कैसे इंटरेस्ट से, क्योंकि ऑनलाइन पे बच्चों को इतनी देर तक मतलब 1 घंटे भी बांधना बड़ा मुश्किल होता है, सब मुझे लगता है, तो कैसे बांध पाना संभव हो रहा है? एक्चुअली स्टार्ट में तो ऐसा होता था, थोड़ा सा टाइम लगता था, बट वो धीरे धीरे इंटरेस्ट गेन करते गए और नई नई चीज़ें उन्हें भी सीखने का बहुत शौक रहा और वो इजीली सीख लिए। और उन्हें इंतज़ार रहता है, मैम कितने बजे से टाइम बताइए। हमारे पहले ही वो व्हाट्सएप में शो हो जाते हैं कि मैम आज का टाइम बताइए, कब है क्लास, इस तरीके से। देखिए सर, मेरे स्टाफ इतने अनुभवीशील हैं और काबिल टीचर होने की वजह से उनको सम्मान तो मिलना ही चाहिए, वो उसके हकदार हैं। क्या मानना है कि उनको जो मिला है वो उनको स्वयं को मिला है या पूरे स्कूल को आप मानते हैं? वो पूरे स्कूल को मिला है सर, मतलब मेरे व्यक्तिगत का नहीं है, मेरे स्टाफ के हैं जो मतलब कि इस मतलब काबिलियत में रखते हैं, गुण रखते हैं, अनुभव हैं, तो ऐसे टीचर को सम्मान हो रहा है तो बहुत गौरव महसूस हो रहा है। इसी स्कूल के प्रतिभावान बच्चों ने भी अपनी शिक्षिकाओं द्वारा मिले ज्ञान को सर्वोत्तम बताते हुए उनका हृदय से धन्यवाद दिया। आपकी जो टीचर हैं कैसे पढ़ाती है, आपको अच्छा लगता है या मज़ा नहीं आता पढ़ने में? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है यहाँ, क्या पढ़ने अच्छा लगता है? सब कुछ। सब कुछ? सिर्फ कॉपी किताब से पढ़वाती हैं या कुछ नई नई चीज़ें सिखाती हैं? नई भी चीज़ें सिखाती हैं। नई नई चीज़ें सिखाती हैं, क्या क्या चीज़ें? कहानी भी सिखाती हैं। आज आप कुछ लेके आए हो बना के, क्या लेके आए हो? बहुत अच्छा। तो ये जो आप बना के लाए हो, इसके लिए आपको किसने बताया कैसे बनाना है? आपने अपनी मर्जी से बनाया कि मैडम ने आपको बताया कि कैसे बनाना है? मैडम ने बताया। तो आपने पूछा था कि मैडम ने बोला था कि ऐसा बनाओ आप? ऑनलाइन पे बना दिया आपने, देख देख के? नहीं, मैम भेजी थी ना। अच्छा, तो ऑनलाइन क्लास अभी आप लोग पढ़ रहे हो, कैसा लगता है ऑनलाइन क्लास में? ऑनलाइन क्लास अच्छा है कि यहाँ आके पढ़ना अच्छा है? ऑनलाइन अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ में और क्या क्या नई चीज़ें सीखते हो आप? मैम ने मुझे ये सिखाई है, अंग्रेजी पढ़ना सिखाई है, हिंदी पढ़ना सिखाई है, पर्यावरण पढ़ना सिखाई है और हैंड राइटिंग लिखना अच्छे से सिखाई है। तो आपकी मैडम जैसे पढ़ाती हैं आपको अच्छा लगता है? हाँ। और ये तो पढ़ने की बात हुई, और क्या क्या चीज़ें नई नई चीज़ें सिखाई हैं मैडम ने आपको? क्या डांस वगैरह करती हैं आप? हाँ। तो वो मैडम ने सिखाया? मैं, हाँ। तो आपकी क्लास टीचर कौन है? आसिया मैम। आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा ऐसे ही शिक्षकों के माध्यम से बदल पा रही है। जरूरत होगी ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं का ऐसे ही सम्मान होता रहे, ताकि यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारतें लिखते जाएं और शिक्षाधानी कहे जाने वाले इस प्रदेश की आभा पूरे विश्व में दिखाई दे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग इंदिरा मार्केट में स्थित ओम ज्वेलर्स के संचालक ओम सोनी के तत्वाधान में बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता कोरोना महामारी को देखते हुए ऑनलाइन आयोजित की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ से सोनी समाज के बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 21 बच्चों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए चांदी का पेन ओम ज्वेलर्स के संचालक द्वारा प्रदान किया गया। वहीं आयोजित इस फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता को छत्तीसगढ़ सोनी समाज ने काफी सराहा। बता दें कि ओम ज्वेलर्स के द्वारा इसके पूर्व भी कई सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। कोरोना काल में सफलतापूर्वक आयोजित हुए इस फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता को लेकर ओम ज्वेलर्स के संचालक ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस महामारी के दौरान घर की महिलाएं एवं बच्चे घर में रहकर बंद गए थे, उनको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जी बच्चों, अभी क्या कोरोना काल चल रहा है, तो हमारे सोनी समाज की फैमिलियाँ जो है
मैं चाह रहा हूँ कि कोई घर से बाहर ना निकले और घर का घर में ही कार्यक्रम हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए हम बच्चों का अभी विभिन्न प्रकार की योजनाएं पहले भी कराए हैं और इस बार भी कराया है। इस बार बच्चों का फैंसी ड्रेस कराए हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ लेवल में काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्य को समाज के लोगों ने बहुत अच्छा अंजाम दिया। इस बारे में समाज की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है और समाज के लोग पूरे हमारे समाज के हम एक साथ हैं पूरे समाज के लोग और उनका प्रतिक्रिया बहुत अच्छा है और सबका मिला जुला एक वो देखने को मिल रहा है, सब में एकतापन देखने को मिल रहा है। ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। वैसे तो पूरे हमारी टीम हमारी पूरी बहनें हैं समाज की, फिर भी अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो हमारी ग्रुप की नीलम बहन है और नाथगांव की प्रियंका बहन है और आपका प्राची धमतरी से है और इनके अलावा जेंट्स में अर्जुनी संजय भी है, एक संजय भी है धमना वाले और एक संजय भी है धमतरी वाले और इनके अलावा राकेश भी है गरियाबंद से और दीना भी है मुंगेली से। ये हमारी टीम के मुख्य सहयोगी हैं। बच्चों को वैसे मैंने 3 इनाम दिया था, तीनों को चांदी का पेन गिफ्ट करने को था पर इसमें इतने लोग भाग लिए कि मेरे को इस इनाम को बढ़ाना पड़ा। इस इनाम को मेरे को 3 के बजाय 21 इनाम देना पड़ा और इस इनाम को मेरे को ड्राई के सिस्टम से निकालना पड़ेगा। तो सभी बच्चों को मतलब 21 बच्चों को मेरे को चांदी का अमूल्य भेंट प्रदान करना। नगर पालिका परिषद अहिवारा में रोका छेका अभियान विफल साबित हो रहा है। मवेशी रोड रास्ते पर बैठे पाए जाते हैं जिसके कारण प्रतिदिन मुख्य चौक चौराहों और आम रास्तों पर वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। अहिवारा नगर पालिका वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड नंबर 15 तक मुख्य सड़क एवं चौक चौराहों तथा रोड में बैठे मवेशियों का जमावड़ा देखा जा सकता है जिसके कारण आए दिन वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रोका छेका अभियान को सफल करने के लिए संपूर्ण प्रदेश ग्राम पंचायत नगरीय निकाय क्षेत्र में गौठान बनाए जा रहे हैं, परंतु अहिवारा नगर पालिका इस गंभीर विषय को लेकर चिंतित नहीं है। नगर कांग्रेस कमेटी अहिवारा के पदाधिकारियों ने कहा है कि शासन की योजना को जल्द पूरा करना चाहिए जिससे गौवंश को अपने गौठान में पहुंचाकर उसकी देखभाल की जा सके एवं वाहन चालकों को दुर्घटना का शिकार न होना पड़े। आए दिन रोड में बैठे रहते गौठान में लेके वो गाय गरवा सब लोग सकला करना चाहिए। आए दिन रोड वाले आवैया जाने वाला रोज गिरते में गैया उगे सब लोग गौठान में लेके भूपेश बघेल जी बोला एक स्थायी करना चाहिए। की बात है कि यहाँ पर की मेन रोड है ये भिलाई से आती हुई और अहिवारा को जाती है नंदी नगर को और ये मेन रोड है। यहाँ पर बहुत से मवेशी बैठे रहते हैं और जिसमें कि कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं और आदमी चलते रहता है, ट्रक आ जाते, कहीं कोई दिख नहीं पाता है। इस कारण से ये इनको गौठानों में ले जाना चाहिए गायों को और बंद करना चाहिए ताकि ये लोग जो आम नागरिक है और आने जाने वालों को सहायता मिले। कहना चाहूँगी कि नगर पालिका के द्वारा जो गौठान बना है और जो मवेशी रोड बैठते हैं रास्ते में उनको या तो गौठान में रखा जाए और क्योंकि यहाँ ना दुर्घटना होने के लिए बहुत डर रहता है और जब गौठान बनी गया है तो नगर पालिका व्यवस्था करके इनको अपने या इनके मालिक को चाहिए कि अपने गैया को या भैंस को अपने घर में रखें। यहाँ पे बहुत से गौवंश रोड में बैठे रहते हैं और जो शासन से जो मिला है कि गौठान बनाना है और जो गौवंश है उनको रोका छोका अभियान के हिसाब से वहाँ पे गौठान में ले जाना है, लेकिन ऐसा हमारे नगर पालिका से ऐसा हमको कुछ सहायता नहीं मिल रहा है। यहाँ से गाड़ियाँ तेज स्पीड से आती है जाती है, कोई टकरा के गिर जा रहा है तो गौवंश एक्सीडेंट हो जा रहा है। इसके लिए कोई खास नगर पालिका विशेष पहल नहीं कर रही है। मुख्य मार्ग है यहाँ पर अधिकांश पूरा कम से कम सैकड़ों की तादाद में यहाँ गौवंश बैठे मिलते हैं। इनके लिए नगर पालिका परिषद के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता या पहल नहीं की जा रही है। इसके लिए हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं नगर पालिका परिषद अहिवारा से कि इनके लिए समुचित व्यवस्था कराया जाए, गौठान की व्यवस्था कराया जाए और रोका छेका अभियान के तहत जो हमारी भूपेश बघेल की सरकार चला रही है उसके तहत इन गौवंशों को वहाँ ले जाया जाए, इनकी चारे की समुचित व्यवस्था की जाए एवं इनके रख रखाव की भी उचित व्यवस्था की जाए। रिसाली टंकी मरोदा स्थित बैकुंठ धाम मंदिर परिसर में मंदिर संचालन समिति के सदस्यों द्वारा समिति के ही कर्मठ सदस्य प्रीतम को श्रद्धांजलि दी गई एवं उनके नाम से पारिजात का पौधारोपण किया गया। भिलाई शहर सहित पूरे देश में सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य कई ऐसी समितियां देखी जाती हैं जो आगे बढ़कर जनहित की दिशा में कार्य करती हैं और कुछ समितियों में
ऐसे सदस्य होते हैं जो अपनी कार्यकुशलता की वजह से काफी लोकप्रिय हो जाते हैं और समिति के सदस्यों के दिल में भी एक खास जगह बना लेते हैं। ऐसी ही एक समिति टंकी मरोदा के बैकुंठ धाम मंदिर का संचालन करती है। बीते दिनों इस समिति के एक सदस्य प्रीतम की मृत्यु हो गई थी, जिसे बाद में कोरोना संक्रमित भी बताया गया था। समिति के अन्य सदस्यों द्वारा बैकुंठ धाम मंदिर परिसर में समिति द्वारा अपने जुझारू कर्मठ सहयोगी कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि दी गई एवं प्रीतम के नाम से पारिजात का एक पौधा भी रोपा गया। प्रीतम अपने घर में अकेला कमाने वाला था। अब उसके चले जाने से उसके परिवार के सामने काफी दिक्कतें खड़ी हुई हैं, जिसे देखते हुए समिति के सदस्यों ने मानवता के नाते अपील की है कि आगे आकर इस परिवार की मदद करें। कल हम लोग हमारे बैकुंठ धाम ग्रुप और पूरे साथी मोहल्लावासी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर मास्क लगाकर कल हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए प्रीतम जी को। बहुत दुख भरी कहानी है और दास्ता भी है, क्योंकि उनके घर में कोई पालने पोसने वाला कोई नहीं है। एक ऐसा था, जुझारू था, युवा था, हर चीज़ में काम करने के लिए आगे आता था, जो भी समस्याओं को आगे लेके आता था। हमारे मंदिर प्रांगण बैकुंठ धाम से भी जुड़ा हुआ था, हमें बहुत अच्छा लगता था। आज हमारे बीच में नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दे और उसकी मनोकामना उनके परिवार की पूर्ण हो सके। कल उनके नाम से हम लोग पारिजात वृक्ष लगाएं, उनके नाम से हमारे पूरे बैकुंठ धाम ग्रुप लगाई और हम यही आशा करते हैं कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत सारे लोग आगे आएंगे, ये मेरी आशा है। फिलहाल बैकुंठ धाम मंदिर समिति टंकी मरोदा के सदस्यों द्वारा प्रीतम के परिवार की भरसक मदद की जा रही है और कुछ लोग जिनके दिल में प्रीतम ने अपनी खास जगह बनाई थी, वह भी अब सामने आकर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की कवायदें देखी जा रही हैं, जिसमें कुछ टंकियों का निर्माण किया गया है और अब इन टंकियों में वाटर चार्जिंग कर पाइपलाइन में सप्लाई की टेस्टिंग की जा रही है, जो लगातार फेल हो रही है। गुरुवार की रात एक बार फिर टंकी मरोदा में नवनिर्मित पानी की टंकी से पेयजल सप्लाई करने के लिए दोबारा टेस्टिंग की गई। इस बार भी किसी अन्य स्थान से पाइप लीकेज का पता चला। इसके पूर्व भी टेस्टिंग के दौरान आवागमन करने का मुख्य मार्ग ध्वस्त हो गया था। नगर निगम रिसाली को जल्द ही इन समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए पाइपलाइन बिछाने वाले ठेकेदारों से वार्तालाप करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।